बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कॉलम शामिल फारूकी के। आइए आज उनका कॉलम सुनते हैं, कोई वीआईपी टैक्स से नहीं बचेगा। ये कॉलम 1 जुलाई सन 2000 को शाया हुआ था। आइए सुनते हैं। हालात हादरा से खुद को बाखबर रखने के लिए सुबह सवेरे एक अखबार खोला तो पाकिस्तान के वजीर ख़जाना के एक बयान पर मुबनी स्याह हरूफ में लिखी हुई ये सुर्खी नजर आई कि कोई वीआईपी टैक्स से नहीं बचेगा। इस सुर्खी को पढ़कर जो मुसरत हासिल हुई वो नाकाबिल बयान थी। मैंने सोचा कि अब तक इस मुल्क के वीआईपीज मजे लूट रहे थे कि किसी टैक्स जमा करने वाले में इतनी हिम्मत न थी कि वो उनसे टैक्स वसूल करने के बारे में सोच भी सकता। अब पहली बार इतने सख्त अल्फाज में इस इरादे का इजहार किया गया है कि कोई वीआईपी टैक्स से नहीं बचेगा। यानी अब तक टैक्स की रकम बचा बचा कर हमारे वीआईपी जो अल्ले तल्ले कर रहे थे, अब उस पर कुछ तो कदगन लगेगी। अब पजेरो, मैकडोनल्ड, हवाई सफ़र, 5 स्टार होटलों में क़याम, खुदा जाने किन किन तायुशत पर थोड़ी सी मार तो पड़ेगी। अब इन्हें अपनी सारी जायज़ और नाजायज़ आमदनी शीर मादर समझकर बगैर कोई टैक्स अदा किए हड़प कर लेने के बाद हिनहाने का हक हासिल नहीं होगा, बल्कि टैक्स की अदायगी की सूरत में थोड़ी सी लीद भी करनी पड़ेगी। जो हिनहाया है इतना तो थोड़ी लीद भी कर, अकबर इलाहाबादी के शेर है। अलगरज स्याह हरूफ में छपी हुई ये थी वो सुर्खी जिसे पढ़कर मैं खुशी से झूम रहा था। जिंदगी में आज पहली बार वीआईपी ना होने की वजह से खुद अपने आप पर रश्क आ रहा था। किस कदर तर्बनाक मंजर होगा जब सारे मुल्क के वीआईपीज मुल्क के कोने कोने से पकड़े जा रहे होंगे और वो सब घेर घेर कर एक हाथे बल्कि एक जाल नेट में लाए जा रहे होंगे। और कितना खुशनसीब दिन होगा जब हमारे जैसे गैर वीआईपीज अपनी कम हैसियती से लुत्फानंदोज हो रहे होंगे। कोई खटारा सी गाड़ी किराए पर लेकर अपने अफराद ख़ानदान के साथ इस खौफ के बगैर समुंदर की हवा खाने और मछलियों का आटा खिलाने क्लिफ्टन जा रहे होंगे कि पीछे से कोई वीआईपी गाड़ी आकर हमारी खटारा को टक्कर मार कर कहीं उलट न दे, जिसकी वजह से हमारी खटारा में आग लग जाएगी और हम जलकर भस्म हो जाएंगे। ऐसा कोई ख़तरा हमें इसलिए नहीं होगा कि वीआईपीज तो अपने टैक्सों का हिसाब लगाने और गोशवारे भरने में इस तरह मसरूफ़ होंगे कि उन्हें अपनी वीआईपी गाड़ियाँ लेकर सड़क पर आने की हिम्मत ही नहीं होगी। मैं ये सारी बातें सोचकर दिल में खुश हो रहा था कि अचानक मेरे दोस्त इसरार भाई बिन बिलाए मेहमान की तरह वारिद हो गए। ये जानने के बावजूद कि इसरार भाई रंग में भंग मिलाने और दूध में मैंगनी डालने के माहिर हैं और वो इस खबर से कोई न कोई नुक्ता निकाल लेंगे कि मेरी सारी खुशी खाक में मिल जाएगी। अपने जज्बात पर काबू न रख सका और लहक लहक कर वो सुर्खी मैंने इसरार भाई को सुना दी। इसरार भाई चंद सेकंड तो खामोश है, फिर उन्होंने कहा कि अगर आदमी में अकल ना हो तो क्या ज़रूरी है कि वो बेअकली की बात भी करे? क्या वो खामोश नहीं रह सकता? मैंने चीखते हुए कहा कि सार भाई, अब आप ऐसी कोई बात मुझसे न निकालिए। अब हुकूमत ने एक इरादा कर ही लिया है तो उसकी कामयाबी के लिए दुआ कीजिए और बस। इसरार भाई ने कहा कि यही तो मैं पूछता हूँ, क्या इरादा कर लिया है? क्या तुमने वो मशहूर किस्सा नहीं सुना कि किसी एहलकार को समुद्र की लहरें गिनने के लिए मामूर किया गया था तो उसने एक जहाज के सिलसिले में रोको मत जाने दो पढ़कर जहाज को रोक दिया। मैंने इसरार भाई को उनकी बात पूरी करने का मौका दिए बगैर झुंझलाकर उनसे कहा कि आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? इस सुर्खी में ऐसी कौन सी खराबी निकल आई है? इसरार भाई ने कहा कि तुम इस जुमले को पढ़ लो और पढ़कर मुझे सुनाओ। मैंने जल्दी से पढ़ा कि कोई वीआईपी टैक्स से नहीं बचेगा। इसरार भाई ने कहा, यही तो तुम्हारी गलती है। ये तो बहुत साफ साफ लिखा है कि वीआईपी टैक्स से नहीं बचेगा। ये कहकर इसरार भाई ने मजीद कहा कि बहुत ज़्यादा तफसील में जाना नहीं चाहता, लेकिन मेरा ख्याल है हुकूमत का इरादा जल्दी मुल्क में एक वीआईपी टैक्स यानी वीआईपीज़ के लिए टैक्स लगाने का है। ये टैक्स वीआईपीज़ के अलावा मुल्क के तमाम लोगों पर लगेगा, भंगी, बिजली, भिखारी, भंडारी, हम तुम यानी सब पर। डरो उस वक्त है कि वो आने वाला है और वो वक्त वो होगा जब कोई भी इस टैक्स से नहीं बचेगा जिसे वीआईपी टैक्स कहा जाएगा। और जाहिर है इस टैक्स से हासिल होने वाली सारी आमदनी वीआईपीज़ पर, उनके बीवी बच्चों पर, उनके हालियों मवालियों की फलाह बहबूद पर खर्च की जाएगी। लिहाजा तुम्हें ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें बस इतना याद रखना चाहिए, कोई भी वीआईपी टैक्स से नहीं बचेगा। क़ारीन कराम, ये कहकर इसरार भाई तो कहीं जाने का उज़्र करके फ़ौरन चले गए और मैं चादर ओढ़कर लेट गया। मेरे सर में दर्द भी हो रहा था, मुझे बुखार भी चढ़ रहा था। ये सोच सोच करके कोई वीआईपी टैक्स से नहीं बचेगा या कोई वीआईपी टैक्स नहीं बचेगा। क़ारीन कराम, आप ही मेरी मदद कीजिए, इस सुर्खी की सही तशरीह आप कीजिए। वीआईपी टैक्स की अदायगी में आप मेरी कोई मदद नहीं कर सकते, क्योंकि कुरान पाक ने कह दिया है कोई किसी का बोझ नहीं उठाएगा।
ممکن آپ یہ کہیں کہ یہ بات تو قرآن نے قیامت کے دن کے لیے کہی ہے، لیکن وی آئی پی ٹیکس دینا ہی پڑے گا، اور وہ یہ نہیں کہے گا کیا خوب قیامت کا ہے گویا کوئی دن اور۔ کالم آپ سن رہے تھے کوئی وی آئی پی ٹیکس سے نہیں بچے گا، یہ کالم یکم جولائی سن 2000 کو شائع ہوا تھا، تحریر کیا تھا شامل فاروقی صاحب نے۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔